वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड आई एम श्योर कि आपने टेक्सचरिंग ट्यूटोरियल एंजॉय किया होगा एंड आपको अच्छा लगा होगा, कुछ लर्न करने को मिला होगा और मुझे भी आपके लिए ट्यूटोरियल बनाते हुए बहुत कुछ लर्न करने को मिला। एनी हाउ, सो आज हमारा है एक्सपोर्टिंग एंड रेंडरिंग सम काइंड ऑफ दिस स्टफ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे। एक स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना है फ़िल्टर्स में, और फ़िल्टर्स में जाके मैं इसको कहता हूँ कि आप मुझे बेक लाइट इन्वायरमेंट का फ़िल्टर दे दो यहाँ पे। ठीक है, डन। टाइम लेगा इसको। हाँ, ये आ गया। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर दूँ। इट्स वर्किंग स्लो क्योंकि मैंने इसको हाई रेज किया हुआ है, इसको मैं लो रेज कर देता हूँ, ये ठीक वर्क करेगा। अच्छा जी, इसकी मैं इंटेंसिटी कम कर सकता हूँ, इसको एक्सपोजर कह लें आप। ठीक है, और आई थिंक दिस इज़ लुकिंग फाइन, दिस इज़ लुकिंग फाइन। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप इन्वायरमेंट मैप चूज़ कर सकते हैं जैसी आप लाइटिंग इस पे चाह रहे हैं। जैसे आप स्काई बॉक्स यूज़ करते हैं यूनिटी में, तो इसी तरह ये भी वर्क करेगा। ये ढूंढनी पड़ेगी लाइट एनवायरनमेंट, नहीं मुश्किल है। लाइट पता कैसे आनी है, खैर हम इस पे नहीं जाते। अच्छा जी, मैं इसकी हाइट इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा के देखता हूँ। नो, इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा जी, ठीक है, ये डन हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे एक्सपोर्ट करना है। ये बेक लाइटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको सिंगल मैप के अंदर बेक करना है। ठीक है, यानी कि हमें एक कंप्लीट मैप चाहिए, और उसके लिए ये बहुत बहुत कंपलसरी है, नहीं तो ब्लैक आएगा सब कुछ। ठीक है, तो मैं फाइल में जाता हूँ, एक्सपोर्ट टेक्सचर्स में जाता हूँ, और यहाँ से मैं चूज़, ये कैशे से है तो मैं इसको दोबारा PBR मेटल रफ चूज़ करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं JPEG कर देता हूँ, और डायलेशन में मैं इसको कह देता हूँ मुझे सिंपल बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, और अब मैं जाता हूँ इसमें आर्टबॉक्स विजन बिगनर प्रोग्राम ब्रॉड ब्लॉकर एंड टेक्सचर मैप्स। मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ टेक्सचर मैप्स का। ठीक है, और इसमें भी मैं इसको कह देता हूँ कि मैं फ़िलहाल PBR जो है एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट फोल्डर, आप PBR के लिए आप ये लाइट डिसेबल करके भी कर सकते हैं। इसको सेव सेटिंग करता हूँ, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। मैं फिर एक्सपोर्ट टेक्सचर्स करता हूँ, और यस इट्स फाइन, और बस एक्सपोर्ट। मैंने एक मिस्टेक की, कैंसिल नहीं होगा। फाइल एक्सपोर्ट टेक्सचर, मैं चाह रहा हूँ कि मैं 4K का मैप निकालूँ और आगे से डेवलपर अपने हिसाब से इसे कंप्रेस कर ले, क्योंकि बजट साइज़ उसी के पास होता है कि बिल्ड का बजट कितना होना चाहिए। ये टेक्निकल थिंग है, ये हम इन्वायरमेंट में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर मैं 4K का मैप जो है 4K पे सारे मैप एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। इट्स डन। 2020 जो नया आया है सब्सटेंस, इसका एक्सपोर्टर बहुत फास्ट है, इट वर्क रियली गुड। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापस सेटिंग में, और मैं इससे पहले मैं इसका ये बेक लाइटिंग ऑन कर लेता हूँ, एंड देन मैं एक्सपोर्ट टेक्सचर्स में जाता हूँ, और मुझे अब चाहिए 2D व्यू। ये फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी आपको 2D व्यू की। ठीक है, और मैं इसको कह देता हूँ सी मैप, मतलब कंप्लीट मैप। सेलेक्ट फोल्डर,
ओके एक्सपोर्ट। अच्छा जी एक्सपोर्ट हो गया। ओपन आउटपुट डायरेक्टरी कर लेता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं इस मैप को कि इसने सारी लाइटिंग उसकी उसकी टेक्सचर डिटेल सब कुछ बेक कर दिया है, ठीक है। एंड इट्स फैबुलस थिंग, इट्स गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो अब हम इसे बंद कर देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ सेव कर लो और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम चलते हैं यूनिटी के अंदर, और यूनिटी में मैं यूज़ कर रहा हूँ 2019.4.6.1। ये एक इन्वायरमेंट है, ये एक प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट था जो मैंने बनाया था अबाउट अ ईयर एगो। इस उसका उसके कुछ चंक्स हैं, ये कुछ पीसीज हैं। तो खैर मैं इसके अंदर इंपोर्ट करता हूँ। मैं अपनी जो मैश थी मेरी FBX वो इसके अंदर लेके आता हूँ, और एसेट में इसको वैसे तो ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, बट राइट नाउ हम ऑर्गेनाइजेशन पे बात नहीं कर रहे। मैं इसके रोड ब्लॉकर में जाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ जनरेट राइट मैप्स यूवी। मटेरियल में जाता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ मटेरियल, ठीक है। तो ओके हो गया, और जनरेट अप्लाई डन है। जनरेट नो इट्स नॉट, ये रोड ब्लॉकर लोकल, ठीक है। तो जनरेट, हाँ ठीक है, ठीक है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसे ले आते हैं। सबसे पहले तो हम अपने PBR टेक्सचर्स भी यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, और दूसरा टेक्सचर भी इंपोर्ट करते हैं। तो मैं एसेट में जाता हूँ और मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और मैं इसे कहता हूँ रोड ब्लॉकर, ठीक है। तो अब मैं अपने टेक्सचर मैप्स डायरेक्शन में जाता हूँ, और मैं दोनों मैप्स को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए अपना रोड ब्लॉकर। रोड ब्लॉकर को मैंने सेलेक्ट किया, हाँ अच्छा जी। रोड ब्लॉकर लोकली को सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, वेयर इट इज हेयर, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे ले आता हूँ, एंड देन मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। लाइटिंग ऑफ कर देते हैं, इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसको हम क्या देते हैं PBR, और इसको हम क्या देते हैं कंप्लीट, ठीक है। और दिस इज़ द थिंग। और अब मैं इस पे अपना मटेरियल लगाता हूँ, इसकी डुप्लीकेट लेता हूँ, ठीक है। उसको मैं कह देता हूँ PBR, इसको PBR कह देते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर में आता हूँ, और मैंने टेक्सचर मैप ये रखे थे और PBR ये था, ठीक है। तो मैं बेस कलर इसमें देखता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ ऑटोडेस्क इंटरैक्टिव। और अब मैंने इसमें मेटालिक, क्योंकि नॉन मेटल है तो जस्ट अ सिंपल ब्लैक मैप, ठीक है। तो रफनेस में रफनेस, और AO हम निकालना भूल गए, लेकिन AO जो है वो अलग से निकालनी पड़ती है, और फिर यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं, इट्स फाइन। फिलबर्ग, ओके, ठीक है। तो रोड ब्लॉकर PBR में थे हम, कहाँ गया वो मटेरियल, PBR, यस दिस वन, ठीक है। और नॉर्मल मैप है, नॉर्मल मैप भी लगा देते हैं हम, अप्लाई नाउ, ठीक है। अब ये मेरा मटेरियल कंप्लीट है, तो मैं इसको फेंक देता हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा मटेरियल पकड़ता हूँ, दैट वाज रोड ब्लॉकर,
मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। फिर रोड ब्लॉकर के अंदर मैं अपना सिंगल मैप जो है वो ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ मुझे चाहिए मोबाइल डिफ्यूज़। ठीक है, तो वी नीड अ बिट लाइटिंग ऑन इट। लेकिन क्योंकि ये रियल टाइम है तो इसकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अनलिट में जाकर टेक्सचर कहते हैं, तो नॉट वर्किंग वेरी वेल। लाइटिंग में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। अभी लाइट बेक करते हैं तो पता चलता है। यार आप मोबाइल डिफ्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है आपकी नीड पे। अच्छा जी, ओके, मेरी डायरेक्शनल लाइट लगी हुई है जो कि मैंने सेट की हुई है, इंटेंसिटी और इनडायरेक्ट मल्टीप्लायर। तो अभी मैं सिर्फ लाइटिंग में जाके एक स्टेप करना था, इन दोनों को मैंने स्टैटिक करना है, स्टैटिक कर दिया। ठीक है, और लाइटिंग में जाके मैंने जनरेट लाइटिंग कर दिया, क्योंकि मैं कार्ड कार्ड पे बेक कर रहा हूँ जीपीयू पे, तो इट विल टू रियली लेस टाइम। एंड तब तक हम क्या बात करें, हाँ मैं सोच रहा था कि मैं इसको ना ऑक्टेन पे रेंडर करूँ। ये मेरा एक माइंड था कि मैं इसको ऑक्टेन पे रेंडर करूँ और कुछ डिफरेंट सा हम कुछ लाइक कुछ डिफरेंट सी चीज़ जो है ना वो निकालें। और इसके लिए मैंने ये ऑक्टेन रेंडर डाउनलोड भी किया था, लेकिन ये एक्सपोर्ट इसमें इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो ये एक इशू था। लेकिन इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हम वी विल एक्सप्लोर मैनी थिंग्स। तो राइट नाउ लाइट बेक हो रही है, ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे है, 1K का मैप है। 4 minutes इट नीड टू गो। ओके, मे बी मैं ये स्किप कर दूं। ओके, सो लाइट बेक इज डन। Yep, lighting is done and you can see that this is a single map, the complete map, and there is no any difference। जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें रियल टाइम जो है बम्पीनेस नज़र आ रही है। ठीक है, और लाइट के अकॉर्डिंगली इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बट इट विल बी स्टे स्टिल। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस कंप्लीट मैप को हम अगर कर दें मोबाइल बम्प डिफ्यूज़, और हम इस बम्प ऐड कर दें, तो ये भी हमें वो लुक देगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको अलाउ कितना किया जाता है आपके पास साइज़ की, जो एक क्योंकि ये प्रॉपर प्लान होता है जो कि एक टेक्निकल आर्टिस्ट जो कि यहाँ पे नहीं होते, ज़्यादातर टीम लीड्स ही होते हैं। तो टीम लीड्स को तो टीम लीड्स का काम है ये कि आपको प्रॉपर एक डायरेक्शन दें कि मुझे इस पॉली काउंट के अंदर ये प्रॉप चाहिए, और इस पॉली काउंट के अंदर ये चीज़ चाहिए, और इतने के का मैप होना चाहिए। दिस इज़ ऑल के एक डायरेक्शन जो होती है वो टीम लीड की तरफ, या टेक्निकल आर्टिस्ट जो भी आपका लीड होता है वो आपको देता है ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे सिनेरियोज डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ ये कंप्लीट मैप इट्स लुकिंग फेबलस। ठीक है, इसकी कंपोजिशन कर लेते हैं। इसको तो हम हाइड ही कर देते हैं, हम कंप्लीट मैप को देखते नहीं हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्योंकि ये लाइट दोबारा बेक करनी पड़ेगी इस पर, तो के लिए जस्ट एक आपको डेमो दे रहा हूँ कि दिस थिंग इज़ डन, दिस थिंग इज़ डन। ओके, ठीक है, डन है। तो वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं मार्मो सेट में और की शॉट में इसको रेंडर करूँ। मार्मो सेट इज़ प्रेटी सिंपल, बट की शॉट थोड़ा सा टेक्निकल है। उसमें पीवीआर जब आप मैप्स लेके जाते हैं तो उसको थोड़ा देखना पड़ता है, उसकी एक प्रॉपर वे है, नोड बेस मटेरियल को एडिट करना पड़ता है। सिंपल है, नहीं डिफ़िकल्ट नहीं है। तो खैर, इट्स डन, इट्स लुकिंग गुड।
तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर ये हेल्पफुल रहा आपके लिए, क्योंकि ये जो मैप बेकिंग की, आपको सिंगल मैप बेकिंग की टेक्निक बताई है, मोस्टली लोगों को नहीं पता। इट्स अ रेयर थिंग। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अभी मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो थोड़ा लेट बनाऊंगा, उससे पहले मुझे कुछ कैजुअल टॉक्स करनी है आपसे, कुछ अवेयरनेस की बातें करनी हैं, और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ मैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये, आपको कुछ लर्न करने को मिल भी रहा है कि नहीं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।